मरियम ने दिल खोलकर बदतमीजी की और मैं चाहती भी यही थी। आंटी, आपके ख्याल में मरियम खुला का केस करेगी? तुम्हारे इस पागलपन की बहुत बड़ी कीमत दे चुका हूं मैं। क्या कीमत दी है मेरी मोहब्बत की? ज्यादा नहीं, बस 2 घर टूटे हैं। ये मैंने इतना नाम, ये इतना सारा कुछ बनाया तुम्हारे पागलपन की नजर करने के लिए। खबरदार अगर आज के बाद तुमने इस घर से कदम भी बाहर निकाला तो, और अगर तुमने कोशिश भी की तो आई विल शूट यू। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। फारिया के घर गया था उसके बाप से मिलने। कुछ नहीं होगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा? जो कुछ मैं करके आया हूं ना, उसके बाद बहुत कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, वो किसी की नहीं सुनती। उसके ऊपर कोई कानून, कोई पाबंदी लागू नहीं होती। होगी, तुम देखना। आंटी उसकी हामी है और उसकी मुराद पूरी कर रही है। जब वो होगी ही नहीं तो मुराद कहां से पूरी होगी? पता नहीं रेहान, मुझे अम्मी और आपी की बहुत फिक्र हो रही है। न जाने मेरी वजह से क्या गुजर रही होगी उन पर। समझ सकता हूं मैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूं कि वहां जाऊंगा और उन्हें मना लूंगा, लेकिन पहले इस साजिश को तो रोक लूं जो हमारे घर में हो रही है। हसन भाई से बात हुई? नहीं, अजीब से मूड में हूं, लेकिन मैं बात करूंगा। फारिया हर वक्त अब फैसल भाई के साथ रहने लगी। मालूम है मुझे, और यही बात तो खतरनाक भी है। मैं फैसल या उसका ऑफिस तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसको रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फारिया को हमारी जिंदगी में आने नहीं दूंगा। बाबा, बाबा दरवाजा खोलिए, बाबा दरवाजा खोलिए। तुमने जो करना था ना, तुमने कर लिया है। अब वही होगा इस घर में जो मैं चाहूंगा। बाबा, आपने अपने चाहने में देर कर दी है। मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं उस लड़के का वो हश्र करूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। आप फैसल को कुछ भी नहीं करेंगे बाबा। अगर आपने उसे कुछ किया ना तो मैं I'm not listening to you। तुमने मुझे जितना शर्मिंदा कर दिया है ना, अब मैं मजीद तुम्हें किसी बेवकूफी की इजाजत नहीं दे सकता। नो, फैसल मेरा है बाबा, that's it। वो तुम्हारा नहीं है, वो किसी और का है। तुमने उसके घर को बर्बाद किया, उसके घर को तोड़ा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी चीप हरकत कर सकती हो। मैं फैसल से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। वो एक ख्वाब था फारिया, उसे भूल जाओ। और हाँ, दूसरों के घरों के सुकून पर डाका डालना भी छोड़ दो। जो आपने मेरे साथ किया है ना, और जो आप कर रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। हाँ, और तुमने जो उस फैमिली का नुकसान किया है ना, मैं वो पूरा करने जा रहा हूँ। बाबा, आप कुछ भी नहीं करेंगे। I will, I have to, I must। बाबा, बाबा मेरी बात सुने। बाबा, हेलो हेलो आंटी। क्या? कैसे? रेहान ने? हम तो अब क्या वो हमारे घर आ जाएंगे? लेकिन तुम क्यों नहीं निकल पा रही हो? वो ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई।
अरे कैसे नहीं, अगर वो यहाँ आ गए तो? तुम्हें कैसे यकीन है कि नहीं आएंगे? इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करो, मैं देखती हूँ। हाँ ओके। मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से कोई खुश नहीं है, लेकिन यकीन करो, मैंने जो कुछ किया है सबकी खुशी के लिए किया। कौन सी खुशी रहा? दोनों तरफ नफरतें बढ़ गई हैं। तुम जानते हो मरियम आई थी घर, अम्मी से कितनी बदतमीजी करके गई है। क्या? जी हाँ, जो आग तुम बुझाने चले थे ना वो और भड़क चुकी है। ऊपर से तुम फारिया के घर भी आए हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर का सुकून और चैन छीन चुकी है। रेहान तुम्हें क्या लगता है ये फारिया को मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता? खुद नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो हैंडल, लेकिन तुम अम्मी को हैंडल नहीं कर सकते यार। अम्मी हर तरह से उसका साथ दे रही है, और ये जो मंगनी की खबर है अम्मी ने मुझे सुनाई है। जाहिर सी बात है, अब जिद में हर कोई सब कुछ करेगा। लेकिन फैसल प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मरियम भाभी को नहीं खोना यार। रेहान वो खो चुकी है। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से जो फासला खत्म हो सकता था ना वो और बढ़ गया। इतना बढ़ गया है कि ना उसे मैं नजर आ रहा हूं ना मुझे वो नजर आ रही। फैसल वो फासला नहीं है यार, वो दीवार है। और फारिया बीच से हट जाएगी तो तुम दोनों को अंदाजा होगा तुम दोनों कितने करीब थे। रेहान प्लीज मानो मेरी बात, तुमने शादी करके बहुत गलत किया है। पहले तो शायद अम्मी को हम ये सब कुछ करने से रोक सकते, लेकिन अब कभी नहीं रोक सकेंगे। अब भी रोक सकते हैं यार, अब भी रोक सकते हैं। हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे यकीन की जरूरत है। और मरियम भाभी ने जो भी कुछ किया वो नेचुरल रिएक्शन था यार। उनकी जगह कोई भी होता ना वो यही करता। मेरा मशवरा है कि हम दोनों मिलके चलते हैं। प्लीज ये देखो मेरे हाथ है, प्लीज खुदा के लिए अब कोई और तमाशा मत करो रेहान। मैं तो कह रहा हूं कि तुम रबाब को लेकर मुल्क से बाहर चले जाओ। मेरा एक दोस्त है दुबई में, मैं तुम्हारा वहां पे बंदोबस्त करवा दूंगा, ताकि फारिया यहाँ जो दिल चाहे करती रहे। नहीं, ताकि यहां सुकून हो जाए। देखो रेहान, फारिया जो कुछ भी करी ना उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और प्लीज मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि इस मामले को और मत बिगाड़ो। मेरा मामला है, आई विल हैंडल इट। आप ही का आने का आंटी ने हमें क्यों नहीं बताया? जाहिर है कोई खुशगवार मुलाकात तो रही नहीं होगी। मैं भाभी को एसएमएस कर रहा हूँ, तुम बेफिक्र रहो। पता नहीं रेहान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ हो गया जिसके बारे में हमें नहीं पता। देखो रबाब, अगर हम भी दूसरों की तरह लड़ते रहेंगे ना तो मामला और खराब होगा। फैसल का मशवरा है कि हमें मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए कुछ दिन के लिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन मैं फारिया का मसला हल करके जाऊंगा। फारिया ना आए तो रुकेगी और ना ही सुनेगी। आप चाहे उसके बाप से क्या पूरी दुनिया से बात कर। क्या सोच कर गए थे तुम फारिया के घर? अपना घर बचाने के लिए। अपना घर बचाने के लिए इसके घर जाते, मरियम के हाथ में तलाक के कागज पकड़ाते और इसे भी घर छोड़कर आते। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। यही ख्वाहिश तो पूरी होगी अब। मरियम को लाने के लिए आई थी ना तुम यहाँ, अब तुम भी वापस जाओगी। अम्मी प्लीज, रबाब मेरी बीवी है और मैं किसी सूरत इसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो करूंगी इंसल्ट, हर वक्त करूंगी इंसल्ट। छोड़ दो ये घर। अम्मी क्या हो गया है आपको? किस नफरत ने आपको बेगाना कर दिया हर चीज से? देखो रेहान, अगर तुम अब कभी भी फारिया के घर गए तो इसके घर का पता आता है मुझे।
इसके घर जाके इसके मोहल्ले, इसके खानदान में इन दोनों बहनों की करतूतें बता दूंगी मैं। तो फिर आप भी मेरी एक बात सुनो, आप सब कुछ करके देख लो, ना ही फैसल भाई आप ही को छोड़ेंगे और ना रेहान मुझे छोड़ सकते। जितना चाहे आप इस नफरत के पौधे को पानी दे लें, ना ही इससे कोई फल निकलेगा और ना ही ये कभी बड़ा होगा। ये पौधा जल्दी आकर तुम्हारी गोद में गिरेगा, बस तुम देखती जाओ। अब आप चलो। कहाँ? तुम्हारे घर चलो, आ जाओ। क्या हुआ? दरवाजा बंद है। तो पिछला दरवाजा नहीं है? नहीं, दरवाजा तो यही है। अच्छा, अगर कहो तो आस पड़ोस से मालूम करूं। हम इतनी रात को पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। ठीक कह रही हो। चलो फिर चलते हैं, यहाँ खड़े रहने का क्या फायदा। कहाँ जा सकते हैं तुम्हारे घर वाले? पता नहीं, अम्मी तो किसी रिश्तेदार से नहीं मिलती है, खास तौर पे जब से आप ही की रुखसती रुकी है तब से तो अम्मी ने मिलना जुलना ही छोड़ दिया सवालों के डर से। मरीम भाभी की कोई दोस्त वगैरह? नहीं, ऐसी तो कोई दोस्त नहीं है जिसके घर जाके रहने लगे। कहीं किसी दूसरे शहर तो नहीं चले गए? हाँ, अम्मी के कुछ रिश्तेदार भावलपुर में रहते हैं, लेकिन अम्मी की तबीयत सफर वाली नहीं थी। भाभी मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही। भाभी ने मेरे एसएमएस का जवाब भी नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक किया हुआ। रेहान, ये नामुमकिन है, हमारे घर पे ताला ऐसे नहीं लग सकता। जरूर कोई ना कोई बात। मैं फिर सुबह आके पता करता हूँ। इस वक्त तो वाकई बहुत रात हो गई। आपने एंटीबायोटिक दे दिया इनको? डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आई एंटीबायोटिक। ठीक है, आप वो इंजेक्शन नहीं लाए जो मैंने आपको कहे थे? एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या आपके साथ? जी डॉक्टर साहब। आप मुझे पहले बताती तो मैं कुछ करता। हमारे पास आते हैं काफ़ी लोग फंड्स के लिए। मैं खुद कुछ करती हूँ। देखिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, गुर्बत कोई जुर्म नहीं है। अगर आप आसानी से कर सकें तो मुझे बता दें, वरना मैं कुछ करता हूँ फिर। लेकिन ये है कि इनकी दवाई डिले ना होनी चाहिए।
आई नो टोनी, इट्स वेरी टफ, बट फारिया बहुत समझदार लड़की है। हाँ, इसीलिए इतनी बेवकूफियां कर रही है। लोग ना बात को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मैं फैसल को भी जानता हूं, ही इज अ वेरी गुड बॉय। और अगर फारिया उसे पसंद करती है तो इसमें बुराई क्या है? उसकी किस्मत अगर उसे वहां तक ला रही है तो तुम कैसे रोक सकते हो? हाँ, मगर मैं बदनामी से डरता हूं। उसका भाई मेरे घर आकर मुझे ऑलमोस्ट धमकी देकर गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि फैसल का पहले से निकाह है, और ये तुम अचानक फारिया की हिमायत क्यों करने लगे? मैं फारिया का नहीं, मोहब्बत का हामी हूं। उसके निकाह को 3 साल हो चुके हैं। और फिर तुम्हारी भी तो मंगनी कहीं और हुई थी, फिर तुम्हारी जिद पे तोड़ दी गई। हनीफ, वो अलग वक्त थे, पुराना दौर था। आजकल यूं 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 स्कैंडल बनते हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। ये मीडिया का दौर है। और वैसे भी वो लोग कह रहे हैं कि उनका घर टूटने की वजह फारिया है। देखो टोनी, अगर वो जमाना और था तो ये आज के बच्चे हैं। अगर तुम इन्हें उन वक्तों के हिसाब से ट्रीट करोगे ना तो नुकसान उठाओगे तुम। वैसे भी जो कुछ तुम बता रहे हो ना, उस हिसाब से तो वो इस दरिया में कूद चुकी है। And to me, she is now in the middle. उसे पार उतरने दो, वक्त पे छोड़ दो। बाकी मैं फैसल से अपने अंदाज में बात करूंगा। Don't worry. But you have to give Faria your trust. फारिया, प्लीज उठ जाओ। कब तक सोती रहोगी? देखो डार्लिंग, ज्यादा देर अंधेरे में रहो ना तो रोशनी बुरी लगती है। देखो फारिया, जो कुछ हुआ उसे अपनी गलती समझ के भूल जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। I never raised you like that. देखो फारिया, तुम पढ़ी लिखी हो, इतनी हसीन हो, तुम्हारा स्टेटस है। तुम अपने ये सारा कुछ अपने एक इमोशन के लिए कैसे कुर्बान कर सकती हो? That's a too big a price to pay. Because it's my emotion. हाँ, लेकिन you have eyes too. इन्हें खोल के तो चलो। बाबा, आपने आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला मुझसे करवाया है, और आज जब मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर रही हूँ, आपकी अना और जिद बीच में आ गई है जाना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख सकता। फैसल में सिर्फ यही बुराई है ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ और आप नहीं। नहीं, इसलिए कि वो पहले से शादीशुदा और तुमने उसका घर तोड़ा है। और मैं खुद पर और तुम पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगवा सकता। बाबा, लेकिन मैं Enough फारिया, enough. तुमने उसकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान करा है। नाउ स्टॉप इट। अपनी जिंदगी को मुश्किल में मत डालो। अगर उसने तुम्हारी जिंदगी में आना होगा तो खुद आ जाएगा, बट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट। वेट फॉर योर लक टू डिसाइड। ओके? वो मैं नीचे जा रहा हूं। आ जाओ, नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कम ऑन डार्लिंग।
अभी तक ताला लगा हुआ है। कहाँ चले गए ये लोग? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पड़ोस में आया था, 2 दिन से ताला लगा हुआ है। खैरियत है? आपको नहीं पता? जी नहीं। क्या हुआ? खैरियत? आंटी समीना हॉस्पिटल में दाखिल है। सुना है बेचारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। किस हॉस्पिटल में लेकर गए? ये तो मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर उनको सिटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आप कौन? मैं उनका रिश्तेदार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाभी, भाभी वो क्यों आए? ये देखने के लिए भेजा गया ना तुम्हें कि मेरी माँ जिंदा है या नहीं? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ आपके घर के रबाब के साथ। मोहल्ले वालों ने बताया कि किस लिए आए हो यहाँ? तमाशा लगाने आए हो कोई? भाभी क्या हो गया है आपको? खबरदार है तुमने मुझे भाभी का। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा। भाभी आप यकीन कीजिए, किसी को भी नहीं पता कि आंटी यहाँ है। जाहिर है, हम मारने वाले किसी को बताएगा तो नहीं। ये अम्मी से जाके पूछो, वहीं आई थी मेरी माँ को इस भूमि पर जाके गई। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम रेहान, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी अम्मी को छोड़ूंगी नहीं। मारने की कोशिश किया उन्होंने मेरी अम्मी को। भाभी आप मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है? बुला के पैसे फेंक के गई थी वो दोनों बहनों के लिए। क्या? उन्होंने मेरी माँ को इस हाल तक पहुंचाया। रेहान तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। भाभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ आपसे। रेहान तुम भी उतने ही शरीक हुए सब में जितने तुम्हारी माँ। मुझे बताओ बिगाड़ा क्या है तुम लोगों का? मेरी मासूम बहन के साथ कितने दिन खेलोगे तुम? वैसे भी छोड़ तो देना है तुम्हें हमसे। मैं इस वक्त आपसे कुछ नहीं कहूँ। बस चले जाओ यहाँ से अभी और इसी। ये सब अम्मी की वजह से हुआ है। शायद तुम्हारी वजह से। हम सब जिम्मेदार हैं इस बात पे। अम्मी को पता था आंटी के बारे में, उन्होंने फिर भी हमें नहीं बताया। पता नहीं अम्मी इतनी पत्थर दिल क्यों है। फैसल इस वक्त सब भूल जाओ। मैंने डॉक्टर से पूछा है बार बार, उन्होंने बताया कि आंटी की हालत बहुत क्रिटिकल है। तुम भी प्लीज रबाब को भी कुछ ना बताना, घर में और किस्म के झगड़े शुरू हो जाएंगे।
मरियम, मैंने तुम्हारे भाई से भी कहा था कि यहाँ आके तमाशा मत करना। अगर हमारी बेबसी को देख के तुम लोग को इतनी खुशी मिलती है तो आओ, आके देख लो। प्लीज फैसल, चले जाओ यहाँ से। नहीं मरियम, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर जाओ, अपनी अम्मी को बुलाओ, उनसे को खुश हुए अपनी जीत का मंजर देख के। जाओ, बुलाओ उन्हें, ये मौका कहीं उनसे मिस ना हो जाए। मरियम प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्यों? यही तो वक्त है, और कौन सा वक्त हो? फैसल, हमारा रिश्ता क्या है? तुम्हारी अम्मी तो खुला के पैसे भी दे गई है। क्यों आए हो तुम? फैसल, अगर तुम यहाँ आए हो तलाक दे के जाओ, ताकि दोबारा आने की जहमत ना पड़े तुम्हें। देखो मरियम, मेरी अम्मी को तो वैसे तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल तक पहुंचा चुकी है, इन्हें क्या पता लगेगा? तो बस रबाब का इंतजार है कि कब वो लुट के अपने घर वापस आ जाए। मरियम प्लीज, तुम घर जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, मैं आंटी के पास रुकता हूँ। बस कर दो ये हमदर्दी फैसल। जाओ फैसल यहाँ से, और ये झूठ जाके कहीं और तकसीम करो। होश आए ने? डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है इनकी? देखिए, इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और उनकी बॉडी भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, कोई और अल्टरनेटिव इलाज है? मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या करें, लेकिन पूरी दुनिया में यही इलाज होगा जहाँ भी आप लेके जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, आप प्लीज पैसों की फिक्र मत करें, आंटी का बेस्ट इलाज करें, जो भी होगा हम लोग करेंगे। हम बेस्ट इलाज ही कर रहे हैं। इस वक्त उनको दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि पैसों से ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती, और मुझे उम्मीद है कि आप दुआ कर रहे होंगे। जी थैंक यू। ऐसे करें, ये दवाएं लें। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। हाँ श्योर, मैं राउंड के बाद अपने रूम में हूँ, आप आ जाइएगा। जी थैंक यू। प्रिस्क्रिप्शन इधर दो मुझे। बस बस कर दो, ये वक्त बदले लेने का नहीं है। तुम सिर्फ आंटी के लिए दुआ करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूंगा, प्लीज। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? हालत ठीक नहीं है उनकी, डॉक्टर्स बिल्कुल भी होपफुल नहीं। अब क्या करेंगे हम? सिवाय दुआ कर भी कर सकते हैं। तुम प्लीज रबाब को बता दो। तुम जानते हो रबाब को बताने का क्या नतीजा निकलेगा? जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उसे उसकी फैमिली को ढूंढना बहुत जरूरी है। वहां है उसकी, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। ठीक है, मैं लाता हूँ उसे, लेकर आ रहा हूँ।
मैं आपसे ही मिलने आई थी। वैसे आपकी ढिठाई को सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। और वैसे हमारी जबान में से कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे इसी बात का तो शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मुझे और मजबूत कर दिया। तुम्हारा इलाज किसी और तरह करना पड़ेगा। वैसे मेरा इलाज सिर्फ फैसल है, वो दे दूं मैं ठीक हो जाऊंगी। ओफो, ये बेल कौन बजा रहा है? अजाब बता के आने लगे हैं आजकल। ओ फारिया, हाँ खोलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आंटी, मैं सिर्फ रेहान को तंग कर रही थी। अच्छा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। हालात कैसे हैं घर के? आंटी मैं हालात को कब देखती हूँ, मैं तो बस अपनी हालत देखती हूँ। मैं तो वैसे डरे जा रही थी कि कहीं तुम्हारे अब्बा हमारे यहाँ ना पहुँच जाए। आंटी मैंने आपसे कहा था ना, वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। बेटा लेकिन अगर वो तुम्हारे फैसले के खिलाफ हैं तो कैसे होगा ये सब? कुछ चीजों को वक्त देना जरूरी होता है, वक्त के साथ साथ वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन बेटा आंटी आप मेरी तरफ की फिक्र छोड़ें, मुझे यहाँ का बताएं। मरियम की अम्मी की कोई इत्ला? नहीं, कुछ पता नहीं है। इसका मतलब है कि फैसल या रेहान से भी कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, हाँ वैसे भी मेरे लिए अब ये सब अहम नहीं रहा बस। अच्छा चलें छोड़ें, आए हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं। सॉरी बेटा, रेहान की वजह से तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो उल्टा रेहान का शुक्रिया अदा किया, उसकी वजह से मेरा इरादा और मजबूत हो। अरे तुम बैठो, मैं चाय बना के ले आती हूँ। कबाब जल्दी कर लो, देर हो रही है। कबाब? अरे हुआ क्या है रेहान? कबाब देर हो रही है, चलो यहाँ से। अरे बाबा क्या हो गया? अरे कपड़े तो चेंज करने दो। कपड़े बदलने का वक्त नहीं है, तुम चलो ना। रेहान सब खैरियत है ना? सब खैरियत है, ज्यादा सवाल मत करो, चलो। मैं बताता हूँ ना, तुम चलो तो सही।